हाँ भाई, तो 2/2 के सारे इक्वेशन सॉल्व हुए। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लेते। कल हमने देखा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और फिर सॉल्व करी थी लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स मेथड से। अब 3/3 का एक क्वेश्चन कर ले रहा हूँ मैं, बाकी तुम कर लोगे। कौन सा करें फिर? 12। इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस वाई प्लस जेड। एक बुजुर्ग 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। ये चेक कर लेना भाई, सही लिखी है इक्वेशन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। 3/3 का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में भाई, और मेथड पता होना चाहिए इसका। तो क्या करते थे इससे सबसे पहले सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए, x y z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a b और x तीन मैट्रिसेस बनाते थे इससे। a मैट्रिक्स जो बनेगा वो कोफिशिएंट का बनता है, जो कोफिशिएंट x y z के हैं। तो a इक्वल टू 1 -1 1 1 -1 1, फिर 2 1 -3, नेक्स्ट 1 1 1, ये a बना। फिर x जो बनेगा वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z, और फिर b जो बनेगा कांस्टेंट का b इक्वल टू 4 0 2। अब इसके बाद सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालते थे। डिटर्मिनेंट a, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट a 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, सीधे खोल देते हैं। तो 1 इंटू ये आएगा पहले 1 + 3, सीधे लिख दूं। फिर ये आएगा, ये नेगेटिव होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो +1 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ 2 5, फिर +1 इंटू 2 -1 1, तो ये 4 + 5 + 1 कितना हो गया 10। मॉड आ गया 10, या डिटरमिनेंट आ गया 10। आप क्या करते थे, a इनवर्स का एडजॉइंट a निकालते थे। पहले एडजॉइंट a निकालेंगे भाई। तो एडजॉइंट a के लिए, एडजॉइंट a कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, उसके लिए हम लिखते थे a11। अरे पहले तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, a21 a22 a23 a31 a32 a33, और इनका ट्रांसपोज a11 निकालना है। a11 में क्या क्या आएगा, 1 -3 1 1, ये आएंगे ना, और पॉजिटिव रहेगा, इसको ऐड करिए तो सॉल्व करेंगे कितना है, 4। a12 नेगेटिव आया पॉजिटिव नेगेटिव। अब 1 2 के अंदर क्या बचेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 1 -3 1, ये आया 2 + 3 5। नेक्स्ट a13 में 2 1 1 1, तो 2 -1 a21 माइनस ऑफ a21 में बोलो -1 1 1 1, ये आएगा -1 -1 -2 2, देख लेना कहीं पे गलत हो जाएगा तो। a22 पॉजिटिव रहेगा, और उधर 1 1 1 1 कितना है, फिर a23 नेगेटिव रहेगा a23 में, तो क्या आएगा वहाँ से 1 -1 1 1,
तो ये आया 1 -1 2 -2 -2 नहीं 0 1 -5 सही है। फिर A31 में देखो -1 1 1 -3 तो कितना हो गया 3 -1 2। A32 नेगेटिव रहेगा। A32 में क्या बचा 1 1 2 -3 तो -3 -2 -5 5 सही ना। A33 लास्ट A33 1 -1 2 1 1 + 2 3 बस। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या 4 यहाँ रख रहा हूँ ना 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 ये एडजॉइंट ए आया। हमको ए इनवर्स निकालना होता था तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था अब ये फॉर्मूला बाय ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod कितना है 10 और एडजॉइंट ए दिस 4 2 2 इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो लोगे पहले ही उसमें से 2 ले लो। वो उसमें लेते थे डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन है। ऐसे ही रहने दो, अभी 10 से भी अंदर मत करो। अब हमको क्या चाहिए? कल हमने जो थोड़ा सा डेरिवेशन जैसा किया था उसमें एक फॉर्मूला आया था x = a इनवर्स b, बस उसको लगाना है। अब बाय x = a इनवर्स b तो x = a इनवर्स ये 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और b 4 0 2। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 1/10 इसको इससे करेंगे तो 16 + 0 + 4 फिर इसको इससे -20 + 0 + 10 ए से 4 -0 + 6 तो कितना हुआ भाई? इसको ऐड करके 20 -10 10 और बाहर चल रहा है 1/10। अच्छा यहाँ x चल रहा था तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x y z और 1/10 ये 10 को अंदर डिवाइड हो जाएगा 2 -1 1 बस। अब दो मैट्रिसेस को लगा कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग तो x = 2 y = -1 और z = 1 ये आंसर। अच्छा 6 मार्क्स आ गया। लास्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ पर केजी का रेट मान लेंगे ना 16 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मान लेंगे हम दैट लिखो मत अरे ऐसे हो जाएगा। मान लेंगे कॉस्ट पर केजी का ऑनियन का x और व्हीट का y और राइस का z। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 4x + 3y + 2z = 60। दूसरा इक्वेशन 2x + 4y + 6z = 90 और तीसरा 6x + 2y = 70।
बस फिर सॉल्व करके x y z निकल जाएगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में पलटा भाई पन्ने पलट दो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हमने पहला कर लिया था शायद, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया हैं? अच्छा 7th बचा है। सेवंथ given A inverse equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 और 5 minus 2 2 और B given है 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1। ये A इनवर्स दे रखा है, ये B दे रखा है और हमने फाइंड करना है AB इनवर्स। AB इनवर्स निकालना है। देखो AB इनवर्स है ना, AB इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास? हाँ, B इनवर्स A इनवर्स। AB इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला था B इनवर्स A इनवर्स। तो उसके लिए आपके पास A इनवर्स तो है, ठीक हो गया। अब B इनवर्स निकाल देंगे। B इनवर्स कैसे निकलेगा? कर ही लेता हूँ। मॉड B इक्वल टू 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1। इसके रिस्पेक्ट में खोल देते हैं, 2 बार ही खोलना पड़ेगा। ऐसे खोलोगे 3 बार खोलना पड़ेगा, ऐसे 2 में ही खोलना पड़ेगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। हैं? अरे क्या डराता जैसे। ये 1 into 3 3 आ गया। फिर ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो +1 into। अब देखो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 4 बचे -2 सॉरी 2 और -4 तो -2 कितना हुआ? सही है, 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे? कोफैक्टर्स B के कोफैक्टर, तो क्या नाम देंगे उनको? B11 A11 होता था ना, B11। अच्छा अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूं। B11 में ये आएंगे 4, सॉल्व होगा तो क्या आएगा? 3। B12 यही लिखते हैं, B12 माइनस होता है, B12 में ये वाला एलिमेंट होगा ना, हाँ -1 आया तो 1 हो गया। B13 ये पता लग रहा है ना सबको? 13 ये वाला एलिमेंट की बात हो रही है, ये 4 2 B21 B21 में ये 4 बचे और ये नेगेटिव होगा। हाँ तो ये आया 2 + 4 नहीं 2 - 4 -2 तो 2 हो जाएगा। B22 ये वाला एलिमेंट की बात होती है 1 B23 ये हो जाएगा -2 तो +2 हो जाएगा, वो 0 कह रहा था। B31 ये एलिमेंट +6 B32 ये 4 बचे 1 सही है। हाँ ये छूट गया 32 में वाला एलिमेंट हुआ, ये 4 को है तो 0। हाँ
गलत लिख रहे हो तो कितना हुआ B33 1 + 2 5 1 + 2 3 + 2 ये हुआ। अब क्या लिखना है एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B का फॉर्मूला 1 इनका ट्रांसपोज 3 1 2 2 1 2 6 2 5 कहीं गलत हो रहा है? हाँ 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब B इनवर्स, तो B इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod B एडजॉइंट B 1/mod B, तो एडजॉइंट B तो यही रह गया। ठीक है, तो ये 1 से ही इंटू हो रहा है तो इतना ही रह गया। B इनवर्स से निकल गया। अब यहाँ रख देना है, हमको A B इनवर्स फाइंड करना था, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास पहले से B इनवर्स इक्वल टू, अब B इनवर्स की वैल्यू ये निकाले हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स वो गिवन था 3 - 1 1 -15 6 -5 and 5 - 2 and 2 मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये इससे 9 लिख लेते हैं, बड़ा है 9 -30 + 30, फिर ये इससे, अरे ये इससे -3 -10 + 12 3 -15 + 10। ये क्या क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? ये कुछ क्या चल रही तुम्हारी? ये से 1 - 5 + 4 6 + -30 मैंने कंफ्यूज ना करो। -2 + 12 -10 2 - 10 + 10 बोलिए फिर अब कितना है? 9 -3 5 नहीं, हाँ ये आया -5 -5 3 -2 11 आ रहा है बच्चे चाहिए -12 ये 2 हो गया 1, तो ये 1 ये हाँ 0 तो होगा, वो तो मैं चेक कर रहा था। देखो तो आंसर देखो तो